बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन जाना पड़ता है, उनको मोशन के लिए जाना पड़ता है, फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? उनको आईबीएस है, जीईआरडी है या कोई अदर डाइजेस्टिव हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? तो ऐसा क्या है और उनकी ये रोज़ की आदत बनती जा रही है। कभी भी वो खाना खाएंगे तो उनको मोशन के लिए जाना ही पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज उसी से रिलेटेड कुछ हेल्दी एंड नेचुरल टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे वो इन चीज़ों से, इन सिम्टम से छुटकारा पा सकते हैं उनको फॉलो करके। जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना हमारी छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर रिफ्लेक्स जनरेट होता है। एक्चुअली हमारी आंतों में सेंसर लगे होते हैं, मान के चलिए। तो ये जो सेंसर हैं वो तुरंत रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं और जैसे ही खाना छोटी आंत में जाता है, हमारी बड़ी आंत को सूचना मिल जाती है और उसके बाद तुरंत ये हमारा कोलन जो है, कोलन एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर जो भी एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है और हमें तुरंत मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो मैंने खाना खाया था और अभी मुझे तुरंत ही मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो मेरे शरीर में लगेगा क्या? ऐसा नहीं है। आपने जो खाया, एक्चुअली डाइजेशन में लगभग 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा भी घंटे किसी किसी के केस में लग सकते हैं। तो डाइजेशन में अगर इतना समय लग रहा है तो आपके खाना खाने के तुरंत बाद मोशन कैसे आ सकता है? आप खुद ही सोच के देखिए। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो खाना पहले से जमा हुआ था, जो कि आपने कई घंटे पहले खाया था, तो ये डाइजेस्ट हो चुका है। या तो आपका पेट सही से साफ नहीं हुआ था, आपके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, या डाइजेशन होकर के वहां पर वो पहुंच गया। तो वो जब अंदर आपने खाना खाया तो एक रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, फिर कोलन आपका एक्टिव हुआ और जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड था या डाइजेशन होने के बाद जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स थे उनको बाहर निकाला प्रेशर के जरिए, जो हमारे अंदर एक कोलिक रिफ्लेक्स जनरेट हुआ उसके जरिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कहीं ना कोई डाइजेस्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो वो कुछ हमारी बैड हैबिट्स के कारण ऐसा हो रहा है कि हम खाना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, अच्छे से च्यू करके नहीं खा रहे हैं और हम खाना ऐसा खा रहे हैं कि वो खाना हमारे लिए फाइबरस नहीं है, फाइबर नहीं होंगे, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, तो हमारे अंदर वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो खाना फिर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे शरीर में लगेगा नहीं, फिर वो अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहेगा और फिर वो सड़ेगा, गलेगा और हमें डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हो जाएंगी। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अच्छा खाना खाएं और अच्छे से च्यू करके खाएं, चबा करके खाना खाएं। तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि क्या, कब और कितना खाएं, हमें क्या खाना चाहिए, हमें फाइबरस फूड लेना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेने चाहिए, कब खाना चाहिए, जब हमें भूख लगे तब हमें खाना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, लंच के समय लंच, ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट और डिनर के समय डिनर। हमें बहुत ज़्यादा खाना ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। कैसे खाएं? अच्छे से चबाकर खाएं। कम से कम एक बाइट को हमें 30 से 40 बार उसको जो है च्यू करके खाना चाहिए, ताकि जो बोलस फॉर्म हमारे स्टमक में गया है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्सअप हो करके एक हेल्दी डाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो अप हो सके और हमारे अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट जो है वो आंतों में एब्जॉर्ब हो सके। तो जब ये खाना डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिल करके हमारे अंदर जाएगा तो जो इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, तो सक्कस एंटेराइकस वहाँ से रिलीज होगा, जिससे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड्स में, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में एंड फैट जो है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो रिफ्लक्स के जरिए वो बाहर की तरफ चला जाएगा। फिर हमारे अंदर प्रेशर जनरेट होगा एक सेंसर के जरिए, जिससे कि वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एग्जिट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, एक डाइजेस्टिव प्रोसेस एक हेल्दी प्रोसेस के रूप में आ जाएगा। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं होगी, ना डाइजेशन से रिलेटेड और ना ही किसी चीज़ से रिलेटेड। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि खाना खाते साथ उनको मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो उनको जो है अपना हेल्दी डाइजेशन रखने के लिए फाइबरस फूड लेना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए और क्या, कब, कितना और कैसे खाएं इस चीज़ पर खास ध्यान देना चाहिए। और हमें वर्कआउट, डेली वर्कआउट करना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी आपको पसंद है। सुबह उठ के 30 से 40 मिनट और शाम को खाना खाने के बाद 30 से 40 मिनट अगर आप टहल रहे हैं दोनों टाइम, तो आपका डाइजेशन हेल्दी रहेगा। आप अगर कुछ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति एंड भस्त्रिका, ये सारे प्राणायाम करेंगे तो जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा ईजी रहेगा, तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा, तो हमारी बॉडी में खाना भी लगेगा और अनडाइजेशन यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
ना हमें GERD होगा और ना ही हमें IBS होगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमारे अंदर चलती रहें, तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। और जो खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपको मोशन जाना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग इस समस्या से ग्रसित हैं उनको ये वीडियो मिल सके और वो अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। टेक केयर गाइस, बाय बाय।